नहीं, परम सत्य का ध्यान करना है। एक बात है, यदि हमने भागवत सुनी, हमने भागवत किसी को सुनाई और उस परम सत्ता का ध्यान नहीं किया, उस परम सत्य को पाने का हमको सूत्र प्राप्त नहीं हुआ, उस परम सत्य का परमात्मा का ध्यान नहीं किया, तो समझ लेना ना तो हमने भागवत सुनी और ना ही किसी को सुनाई। केवल हम बहका रहे थे, केवल हम दक्षिणा बटोर रहे थे, धन बटोर रहे थे। भागवत ध्यान की तरफ ले जाता है ये ग्रंथ। और जब किसका ध्यान? परमात्मा का। और जब सच्चे मन से हम ध्यान करने लगे, ध्यान एकाग्र हो जाए, हमारा मन ध्यान में चला जाए। एक बात है, यह जो मन है ना, इस मन की 5 स्टेज हैं। कितनी? 5 स्टेज कौन कौन सी है बोले? एक है क्षिप्त, एक है विक्षिप्त, और एक है मूढ़, एक है एकाग्र, और 5वीं है निरुद्ध। जिसके मन का निरुद्ध हो जाता है ना, वास्तव में वो योग करने का अधिकारी है। जिसका मन इधर उधर भटकता है ना, वह योग करने का भी अधिकारी नहीं हो सकता। हाँ, योग शास्त्र का दूसरा मंत्र है, सूत्र है, आगे बताएंगे। जिसके मन का निरोध हो जाता है, जिसके चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है ना, वास्तव में वह इस योग का अधिकारी है। जिसके चित्त का निरोध नहीं हुआ, वह योग का अधिकारी नहीं होता। तो इसमें तो कई योग हैं। अब इस भागवत जी में कितने योग हैं मालूम है? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग है नहीं। पहले इस कथा को सुनकर के चित्त का निरोध करो। चित्त माने होता है मन, मन का निरोध हो जाएगा तो फिर जब निरुद्ध मन हो जाएगा, यह मन की जो 5वीं स्टेज है ना, निरुद्ध, फिर यह मन ध्यान में चला जाएगा। और जब यह मन ध्यान में चला जाएगा तो वही वास्तव में टेढ़ी टांग वाली कनुआ का साक्षात्कार हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण।